वेलकम टू बैंकर स्टडी इन दिस स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि हम आपको मेंस लेवल का क्वांट प्रोवाइड कराते हैं, उसी के रिगार्डिंग आज आपका ये सेशन रहने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एज ए क्वांटिटी कंपैरिजन के ऊपर। हम या तो डेली डीआई लेके आते हैं मेंस लेवल का, या फिर मेंस लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं जो अरिथमेटिक पर बेस्ड होता है। और इसके साथ ही आप हमें आरआरबी पीओ के लिए हिंदी और कंप्यूटर के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और कुछ सेशंस हम कभी कभी रीजनिंग के भी लाते हैं। 3 सब्जेक्ट में हमारी स्पेशलिटी है, हिंदी, कंप्यूटर और मेंस के क्वांट में। तो इन चीज़ों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे हम आपको बहुत सारी फ्री ई बुक्स और डेली पीडीएफ लगभग प्रोवाइड करा देते हैं, जो आपकी प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। सारी चीज़ों की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना कोई देर के हुए हम आज के अपने सेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, आपसे जो पहला क्वेश्चन किया जा रहा है वो क्या है। जो भी बच्चे एकदम से नए हो, जिन्हें नहीं पता कि ये क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 क्या होता है, तो मैं उनको ज़रा बता देता हूँ। हिंदी वाले कोई परेशान मत होना, मैं आपको हिंदी में एकदम हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर देखो, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 क्वेश्चन में क्या होता है। आपके सामने क्वांटिटी 1 में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। मान लीजिए आपका इसका जो आंसर आता है वो आता है 20, और क्वांटिटी 2 आपने जब सॉल्व किया तो उसका आंसर आपको देखने को मिलता है 25। अब आपको इन दोनों के बीच में संबंध बताना है कि क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के बीच में क्या संबंध है। तो क्या संबंध है कि सर क्वांटिटी 1 जो है वो छोटी है क्वांटिटी 2 से, बस यही आपका संबंध है। अब यही अगर हम मैथमेटिकली लिखें इसको तो कैसे लिखेंगे, या फिर अगर एक भाषा के तौर पर लिखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2 आएगा। अगर यही बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा बराबर भी हो सकता है, छोटा बराबर भी हो सकता है, यानी कि ग्रेटर इक्वल भी हो सकता है या फिर लेस इक्वल भी हो सकता है। तो वो तो हमारा जो भी डिपेंड करेगा वो हमारा आंसर पर निर्भर करेगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। तो पहला आप देखिए, क्वांटिटी 1 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कुलर पार्क। आपको परिधि बतानी है एक वृत्तीय पार्क की, हुज एरिया इज, उसका जो क्षेत्रफल है वो आपको गिवन है। तो चलिए हम क्वांटिटी 1 को जरा देख लेते हैं कि क्वांटिटी 1 में आपको क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है। वो कितना दिया गया है, 5808। और सर्कुलर पार्क का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और आपको पाई की जगह क्या लगाना है, 3 लगाना है, आपको बता दिया गया है। यानी कि 3 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5808। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आप देखिए नेक्स्ट, जब आप इसे 3 से काटते हो तो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ये हमारा आएगा 1936, 1936 आ गया। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर इसका तो हमको स्क्वायर पता नहीं है कि किसका स्क्वायर होगा। तो एक बात बताओ, 25 ये स्क्वायर आपको कहाँ से कहाँ के बीच में दिखता है सर, ये नॉर्मली बताओ 1600 और 2500 के बीच में दिखता है, यानी कि 40 और 50 के बीच में होगा। और 45 का स्क्वायर तो कोई भी निकाल सकता है, कितना होगा 45 का स्क्वायर, 20-25 होता है। और उसके 20-25 के पास में है ये, और लास्ट डिजिट हमको क्या दिख रही है, 6 दिख रही है। 6 किसके जो स्क्वायर में आता है, या तो 4 के स्क्वायर में आता है या 6 के स्क्वायर में आता है। अब क्योंकि 25 के स्क्वायर से कम है तो किसके स्क्वायर में आ रहा होगा, 4 लास्ट डिजिट होगा। तो यानी कि आर बराबर कितना निकल के आएगा हमारा, 44। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपको निकालना क्या है, सर्कमफ्रेंस निकालनी है। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई और आर, वैल्यू लगा दीजिए आप। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 3, आर की वैल्यू आपकी 44 है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 264 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्वांटिटी 1 की हमारी वैल्यू कितनी आई है, 264 आई है, 264 आई है। इसको जरा हम लिख लेते हैं, 264 आई है। अब हम क्वांटिटी 2 की जो वैल्यू है उसको जरा देखते हैं कि क्वांटिटी 2 में आपसे क्या कहा जा रहा है। क्वांटिटी 2 में आप देखिए, क्वांटिटी 2 में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर। यहाँ पे आपको क्या बताना है, परिमाप बताना है ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। किसका, एक आयताकार पार्क का। हुज लेंथ इज 5 मीटर मोर, जिसकी लेंथ जो है वो 5 मीटर क्या है, ज़्यादा है। देन इट्स ब्रेड, इसकी जो चौड़ाई है उससे इसकी जो लंबाई है वो 5 मीटर ज़्यादा है। और इसका एरिया आपको गिवन है। तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 4550, यही दे रखा है।
तो लेंथ अगर मैं इसकी एक्स मानूँ तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4550। अब बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर इसको इतनी जल्दी हम सॉल्व कैसे करेंगे। भाई मेंस का क्वेश्चन है, टाइम तो लगाएगा, लेकिन अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो टाइम भी नहीं लगेगा। आप देखो आपको किसका किसका गुणा करना है। मानने की आपको एक तो ऐसी संख्या का गुणा करना है कि जिन दोनों के बीच में 5 का अंतर हो, 5 का अंतर हो, ठीक है। और लास्ट में उसके में क्या आना चाहिए, 4550 आना चाहिए आंसर में। तो 4550 यानी कि आप किस किस का गुणा कर सकते हो, 6 इंटू 6 का कर सकते हो क्या, 6 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा, 3600 के आसपास आएगा। 6 इंटू 7 कर सकते हो क्या, 42 आ सकता है सर। हाँ सर, इसका गुणा हम कर सकते हैं, 45 के अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा। और 7 इंटू 7 करोगे तो 49 आ जाएगा। यानी कि हमें कोई भी ऐसी संख्या लेनी है जो 6 और 7 के बीच में चल रही हो। तो सबसे पहले देखो, जो भी आपका एग्ज़ाम में जो डेटा है वो बहुत अच्छा बनाया जाता है। तो इसमें आप देखो 5 का अंतर आपको रखना है, तो क्या रख सकते हो, सबसे पहला 65 और 70 रख सकते हो। 65 और 70 रख के देखो क्या आंसर मिल जाएगा, 550। 65 इंटू 7 करके देखो, 7 पंजे 35, 7 छिक्के 42 और 3 45। जी सर मिल गया, हमारा आंसर यही आ गया। तो हमारी जो x की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। और ब्रेड्थ हमारी कितनी हो जाएगी, ये तो आपकी लेंथ आ गई, और ब्रेड्थ आपकी कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 यानी कि 65 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा जा रहा है, पेरीमीटर आपको बताना है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 इंटू 70 प्लस 65 आपको करना है। 70 और 65 अगर को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इसका जरा गुणा करके देख लो आप, कितना आएगा आपका आंसर, 270 आएगा। यानी कि क्वांटिटी 1 आपकी 264 थी और क्वांटिटी 2 हमारी कितनी निकल के आई, 270 निकल के आई। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, यही तो हो जाएगा ना, क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। हिंदी वालों बिल्कुल भी परेशान मत होना, एक एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर देखिए क्वांटिटी 1 में आपसे क्या कहा जा रहा है, इफ सम का मतलब क्या होता है, जोड़, ऑफ एक्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एक्स लगातार नंबर्स का जो जोड़ है वो 650 के बराबर आ रहा है, और उसमें से पहला नंबर आपका 23 है। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि टोटल कितने नंबर्स हैं, x नंबर्स हैं, और पहला टर्म है 23, अगला क्या रहा होगा 24, डॉट 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 डॉट, कितने टर्म्स ऐसे हमें मिल रहे हैं, x तक। तो आपने क्या AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसमें अगर n टर्म्स दिए होते थे उनका योग का क्या फॉर्मूला था, उनका हमारा सम आता था सर, क्या निकल के आता था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा आता था। और जहाँ पे d क्या होता था, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर। यहाँ पे दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 24 - 23, एक है, d की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, x दे रखी है, और a की वैल्यू आपकी क्या है, a मतलब प्रथम पद आपका क्या है, 23 है। इसमें आप लगा दीजिए, सम आपको दे ही रखा है 650 इज इक्वल टू x/2 2 इंटू 23 प्लस x-1 इंटू 1। ठीक है, अब इसको देखो, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 650 और कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, इक्वल टू x इंटू 46 प्लस x-1। अब ये आपका कितना हो जाएगा, x² प्लस 45 x माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको सॉल्व करना है केवल, और आपकी x की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये काम कौन करेगा सर, आप करोगे। कौन करेगा, आप करोगे। ठीक, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है, इसी तरह से सेम आप क्वांटिटी 2 का निकालोगे। क्वांटिटी 2 का जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, बताइए, क्वांटिटी 2 का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, क्वांटिटी 2 का आएगा सर बाई, इफ़ द सम ऑफ बाई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि n की जगह क्या लगाना है, बाई लगाना है, बाई 2,
पहला पद इसमें कितना दिया है, 24 दिया है, तो 2 इंटू 24 प्लस बाई माइनस 1, और डी की वैल्यू यहाँ भी कितनी हो जाएगी क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है ये हमारा सर बराबर है 860 के। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट आपको इसको भी करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा ये 47 बाई प्लस बाई स्क्वायर माइनस 1720 इज इक्वल टू जो भी आपका निकलेगा 0। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको भी कैलकुलेट करोगे और यहाँ से अपने बाई की वैल्यू आप यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे, जो भी आपकी वैल्यू आएगी फिर उनके बीच में आप कंपैरिजन देखना। और यहाँ पे सबसे याद रखने वाली बात क्या है कि बाई की यहाँ पे आपको भले 2 वैल्यू आए, बाई की कितनी वैल्यू आए, 2 वैल्यू आए, उधर भी एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, लेकिन अगर उसमें कोई भी एक्स बराबर सपोज मान के चलिए 2.4 आ रहा है, कितना आ रहा है 2.4 आ रहा है, या फिर x की वैल्यू माइनस में आ रही है, माइनस की 2 आ गई सपोज, तो ये बताओ यहाँ पे हम x बराबर क्या माना गया है, नंबर ऑफ टर्म्स माने गए। तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स भिन्न में हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे होंगे, यानी कि पूर्णांक में होंगे। तो अगर आपका कोई भी भिन्न में आएगा तो उसे आप x की वैल्यू नहीं लोगे, और ऐसे ही अगर x की वैल्यू आपकी नेगेटिव में कोई जाती है तो उसे भी नहीं लोगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स देखने हैं। ठीक है, तो x की जो वैल्यू पॉजिटिव आए और कैसी आए, पूर्णांक में आए, इंटीजर आए, उससे ही आप देखेंगे, उसे ही आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वही हमारी x की वैल्यू मानी जाएगी, भले हमारी 2x की वैल्यू निकल आए, लेकिन उनमें से हमें कौन सी चूज करनी पड़ेगी, जो पॉजिटिव होगी और इंटीजर होगी। ठीक, ऐसे ही आप बाई के लिए करेंगे, फिर उनमें आप कंपैरिजन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। देखो मेंस के क्वेश्चन है, करने तो सर आपको ही पड़ेंगे, मैं आपको केवल तरीके बता सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपके साथ करने बैठ जाऊँ तो फिर एक सेशन ही हमारा 1-1 घंटे से ऊपर हो जाएगा, जबकि हमें आपको सिखाना है। यहाँ पे देखो इसको आप देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो जरा देखिए। चलिए बताइए इसे। क्वांटिटी 1 में हमसे क्या कहा जा रहा है, अ मैन बोरोड, एक आदमी ने उधार लिया है, 4600 रुपया लिया है 8% सिंपल इंटरेस्ट की दर पे, और 5400 रुपये R+5% सिंपल इंटरेस्ट पर लिया है। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 सालों के बाद, ही पेड अ टोटल इंटरेस्ट, उसने कितना पैसा जमा किया है, विच इज इक्वल टू द इंटरेस्ट, जो कि बराबर है इंटरेस्ट अर्नड, किस पर इंटरेस्ट उसको मिला है, फ्रॉम ₹11,800 एट 22.5% सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 11,800 रुपये पर 22.5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे 2 सालों में जितना सिंपल इंटरेस्ट मिला है उसके बराबर उसने पैसा जमा किया है 4600 और 5400 रुपये पर लिए हुए उधार का जो इंटरेस्ट बना था उतना। तो सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट करें कि इसने कितना इंटरेस्ट कमाया है, तभी तो आप ये निकाल पाएंगे कि उसने इतना कितना इंटरेस्ट पे किया होगा। तो 11,800 कैसे निकालते हैं, SI बराबर होता है PRT/100। तो 11,800, आर की वैल्यू कितनी है 22.5% है, और टी की वैल्यू कितनी है 2 साल है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, 22.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 118 इंटू 45, 45 इंटू 8 करो, कैसे करोगे 45 दूनी 90 और 90 चौके अपने आप 45 इंटू 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 45 दूनी 90 और 90 चौके 360 की 0, हासिल कितनी जाएगी 36। 45 से कम 45 और 36 कितना हो जाएगा 81, हासिल कितनी जाएगी 8। 45 और 1 कम 45 और 8 53, यानी कि 5310 रुपये उसने इंटरेस्ट कमाया है। और ये 5310 रुपये किसके बराबर होगा, ये 5310 रुपये बराबर होगा जो उसने पैसा, जो उसका इंटरेस्ट बन रहा है किस पर 4600 रुपये पर 3 साल के लिए 8% ब्याज पर, प्लस 5400 रुपये पर 3 साल के लिए R+5% की दर पे। ठीक है, यही तो आपका है। अब यहां से आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, R की वैल्यू आपकी क्या आएगी, और आपको निकालनी क्या है R+5, यही तो आपको निकालना है, R+5% की वैल्यू निकालनी। यही तो पूछा जा रहा है कि 5400 रुपये पे उसने किस रेट पर पैसा उधार लिया था,
यानी कि यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट करोगे, R + 5%, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी 1 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखो क्वांटिटी 2 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि 900 ml मिक्सचर है कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:4। 5:4 में 900 आपका क्या है, मिल्क और वाटर है, मिल्क है, वाटर है, 5:4 में, तो कितना कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर आगे देखो 20% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। अब 20% अगर मिक्सचर निकाला जाएगा तो वो 20% मिल्क में से भी निकलेगा और 20% वाटर में से भी निकलेगा, तो कितना एग्जिट हो रहा है बताओ जरा। एग्जिट हो रहा है मिल्क से 20%, तो 500 का 20% कितना हो जाएगा सर, 100, और वाटर का 20% कितना हो जाएगा, 400 का 20% 80। इसी तरह से आपको अपनी कैलकुलेशन रखनी है। देखो मैं कतई पेन नहीं चलाता और मुंह जुबानी कैलकुलेशन होनी चाहिए, आपकी भी ऐसे ही होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो आगे क्या कहा जा रहा है कि ये मिक्सचर टेकन आउट यानी कि निकाल लिया जाता है, एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, और उसके बाद ऐड क्या किया जाता है, हम मिल्क तो कुछ ऐड कर नहीं रहे यानी कि 0, प्लस कुछ अमाउंट करते हैं वाटर का, तो कितना मान ले, x मान ले रहे, ये हमने ऐड कर दिया है, सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम्स 4:5। तो कितना हो जाता है ये, 4:5 हो जाता है, यानी कि ये कितना हो गया मिल्क आपका, 500 में से अगर 100 निकल गया तो 400, इसमें जुड़ा तो कुछ है नहीं, अपॉन ये आपका कितना बचा बताइए, 400 में से 80 क्या होगा, तो 320 बचा होगा, 320 बचा होगा, प्लस आपने x जोड़ा है, और ये हमारा कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है, ठीक। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा ये 100, और x की वैल्यू निकालो जल्दी, कितनी आएगी, 180 आएगी, यानी कि हमने 180 मिलीग्राम पानी डाला है। पूछा जा रहा है द अमाउंट ऑफ वाटर एडिड, हमने कितना अमाउंट वाटर का ऐड किया, 180 ml इज वॉट परसेंट, तो 180 इज वॉट परसेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर कितना था, 900, परसेंटेज के लिए 100 का करेंगे गुणा, कितना आ रहा है, 20%, ठीक है। तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 20%। क्वांटिटी 1 की आप कैलकुलेट करके बताना कितनी आई है, और उसके बीच में आप कंपैरिजन कर लेना, ठीक है। तो इतनी सी जानकारी आपकी हो गई। 3 क्वेश्चन हमने क्वांटिटी बेस्ड पर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। इसमें देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, अ बैग कंटेन्स सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स। अब यहाँ पे देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हमें कौन से क्वेश्चन करना है और कौन से छोड़ना है। अब प्रोबेबिलिटी देखते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ हो जाएगी, एक बार करके देखो, फिर मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोचना है। तो अ बैग कंटेन्स सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स इन विच 26 बॉल्स आर रेड। रेड बॉल कितनी है, 26 है, एंड रेस्ट बॉल्स आर ग्रीन, रेस्ट कितनी है, ग्रीन, और ये आपको दी तो नहीं गई है, और टोटल बॉल्स भी नहीं पता, तो इसे कितना मान लें बताइए, टोटल हम कितना मान लें, टोटल मान लो मेरे पास कितनी थी बॉल, x थी, तो ग्रीन कितनी बची होंगी, x - 26 बची होंगी। अब देखो क्या कहा जा रहा है, 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन, 2 बॉलों को यकायक या अचानक से निकाल लिया जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ ग्रीन बॉल एंड अ रेड बॉल इज ड्रॉन इज 7/15। एक ग्रीन बॉल और एक रेड बॉल होने की प्रायिकता आपकी 7/15 दे रखी है, यानी कि 26 बॉलों में से एक रेड बॉल निकाली जाएगी, तो 26C1। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एंड। अब एंड का मतलब क्या होता है, गुणा, और यहाँ पे लिखा होता है और, तो और की जगह हम क्या लगा रहे होते हैं, प्लस, ठीक है। इस बात को थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं। और आपकी ग्रीन बॉल कितनी है, x - 26, ये भी एक ही बॉल निकाली गई तो C1, और टोटल आपकी कितनी बॉल्स है, x बॉल थी, और हमने टोटल कितनी बॉल निकालनी, XC2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 7/15 आएगा। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है। और मैं आपको देखिए क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा मुझे ये अंदाज़ा लग गया था कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। कैसे अंदाज़ा लग गया था कि सर जब हमें टोटल बॉल्स नहीं पता, जब हमें टोटल बॉल नहीं पता तो हमें नीचे कितना लिखना पड़ेगा, x तो लिखना ही पड़ेगा, और कितनी बॉल्स निकाली जा रही हैं, 2 बॉल्स निकाली जा रही हैं सर। तो अगर 2 बॉल्स निकाली जा रही हैं तो इक्वेशन जो बनेगी वो कन्फर्म मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनेगी, और उसके साथ ही मुझे ग्रीन बॉल्स की संख्या भी नहीं पता, यानी कि जो कैलकुलेशन है वो जाके बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये अंदाज़ा लगना चाहिए कि जब टोटल बॉल नहीं पता और उसमें से आप एक बॉल निकालो तो सिंपल है, अगर एक बॉल निकालने की होता तो XC1 निकालते और उसकी वैल्यू x हो जाती,
लेकिन यहाँ पे आपको XC2 है, यानी कि XC2 की वैल्यू कितनी होती है, x इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और ऊपर भी आपका x आएगा। चीज़ें जब टिपिकल हो जाएंगी कैलकुलेशन बहुत होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे हमेशा, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये कैसा क्वेश्चन है जिसे हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आज मैं थोड़ा ढीला ढीला पढ़ा रहा हूँ, तो कोई इसमें टेंशन मत लेना, आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है। कल से हम अपना सेशन एकदम से परफेक्ट ले आएंगे। बस ये है कि हम आपको समझाते ढंग से रहे, हम बस यही नहीं चाहते कि आपकी कोई भी हमें गैप करे, पढ़ाने में हम कोई गैप करे, वो हम नहीं चाहते। जब तक पॉसिबल हो पाता है तब तक हम आपको पढ़ाते ही हैं। यहाँ पर देखो, अ सीरीज इज 27, 35, 39 एंड सो ऑन आगे चल रही है। फिर आपसे कहा जा रहा है इफ़ 87 इज द nth टर्म, इस सीरीज का nth टर्म कौन सा है, 87 है। तो आप ये बताओ कि n की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो सर हमें ये पता लग जाए कि जो हमारी ऊपर सीरीज चल रही है उसका पैटर्न क्या है, तो हम बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सर ये बताओ सीरीज आपकी क्या है, 27, 35, 39, 47, फिर 51 और 59। ये तो आपकी सीरीज़ है, अभी जितनी दी गई है उतनी। अब यहाँ पे देखो गैप एकदम से इनके बीच का बहुत ज़्यादा नहीं है। 27 से 35 देखते हो तो 8 का गैप है, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर थोड़ा सा गैप है। गैप अचानक से नहीं भागा, और जब गैप अचानक से नहीं भागा तो यहाँ पे कन्फर्म क्या है, इनके बीच का डिफरेंस देखा जाएगा, ना कि गुणा देखेंगे। तो डिफरेंस कितना है इनके बीच का, 8। यहाँ डिफरेंस देखा 4, फिर डिफरेंस देखा 8, फिर डिफरेंस देखा 4 और फिर डिफरेंस देखा 8। यानी कि पैटर्न तो अपने आप ही सेट है कि 8 4 8 4 का चल रहा है। तो यानी कि अब यहाँ पे कितना 4 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। फिर देखोगे तो 8 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। फिर चाहोगे 4 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और फिर 75 के बाद कितने का गैप जाएगा, 8 का गैप जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। और 83 के बाद जब देखोगे 4 का, तो 87 हो जाएगा। ठीक, अब बता दो 87 कौन से नंबर पे आया है, जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस सीरीज का जो nth टर्म था वो मेरा 87 था। तो 87 कौन से टर्म पे आया है ये आपको बताना है। 87 कौन से टर्म पे आया है, एक बार और कैलकुलेट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 87 जो है वो 12th नंबर पे आया है। 87 12th नंबर पे आया, तो nth टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12th। तो n की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना। कल से एकदम से परफेक्टली सेशन हम करा देंगे। आज बस थोड़ा सा तबीयत सही नहीं थी, इससे थोड़ा थोड़ा लूज तरीके से आपने देखा, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं दिखा। अदरवाइज चीज़ें सब समझ में आई होंगी, तो उसके लिए कोई टेंशन मत लो। और जो भी हमें हिंदी के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हो वो हमें हिंदी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेंस क्वांट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी के साथ ही जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती रहती हैं, और साथ ही जब भी हम अपने लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं तो उसकी जानकारी भी हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और सस्ते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए।